जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं कमल सिसोदिया, कमांडेंट 13 बटालियन सीआरपीएफ। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सबको सीआरपीएफ की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो ये पावन पर्व है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। श्री कृष्ण का जो उदाहरण है, जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, वो अनुकरणीय है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और धरती पर पाप पड़ता है तो ईश्वर अवतार लेते हैं। तो किसी ना किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए हमें बीड़ा उठाना ही पड़ता है। और सीआरपीएफ जो राष्ट्र का सुरक्षा प्रहरी है, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। केवल हम ही नहीं, बल्कि हर सुरक्षा बल चाहता है कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित रहे। और ऐसे में जो गीता का सार है कि हम अपने घर से दूर, अपने परिवारों से दूर, सभी मोहों को त्याग कर, अपने जीवन के, अपने प्राणों के डर को भी त्याग कर, अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रवासियों की सुरक्षा के लिए। इसी संकल्प को दोहराते हैं आज हम जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल केवल भारत का ही नहीं, आज विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। और आप सभी देशवासी जानते हैं कि चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी चुनौती हो, चाहे चुनाव हो, सांप्रदायिक दंगे हों, और यहाँ तक कि जैसा कि आपने कहा कि कोई प्राकृतिक आपदा ही क्यों ना हो, तो देशवासियों की रक्षा करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। और केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर भारत की सुरक्षा के इस पुनीतपन को निभाती हैं। तो ऐसे महान बल में जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग भर्ती होंगे, खासतौर से हमारी भारत की बेटियां, उतना ही ज़्यादा ही हमारा समाज और राष्ट्र सुरक्षित हो। पुलवामा का हमला सारा देश जानता है। कायरों ने बहुत ही कायराना हमला किया। अगर सामने से हमारे रणबांकुरों से दो हाथ किए होते तो आज इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन कितने ही आतंकियों को हमने मौत की नींद सुला दिया, उनको वहां पहुंचा दिया जहां उनको जाना चाहिए था। ये संदेश बड़ा स्पष्ट है कि सर्वोपरि ये राष्ट्र है, ये भारत है, ये मातृभूमि है, और इसकी सुरक्षा के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने में भी कहीं पीछे नहीं हटेंगे। हृदय हमेशा ही यही संकल्प दोहराता है। सीआरपीएफ का हर जवान, हर अधिकारी सिर्फ यही संकल्प मन में लेके चलता है, मुझको न तन चाहिए न धन चाहिए, मुझको न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। बहुत ही अहम पोस्ट पर है, तो मुझे लगता है जहाँ पर आपको टाइम नहीं बिल्कुल मिलता होगा, लेकिन जैसे आप लिखती भी हैं, गाती भी हैं, पेंटिंग भी करती हैं, तो इन सब चीजों के लिए कैसे वक्त निकाल पाती हैं? किसी ने बहुत खूब कहा है कि इंसान अगर चाहे तो क्या कर नहीं सकता। पत्थर को जरा तबीयत से उछालो यारो, तो कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। दुनिया का जो सबसे ज्यादा बिजी आदमी है, जो सबसे ज्यादा बिजी है, उसको आप जो काम दे देंगे वो काम आपको हो जाएगा। लेकिन जो खाली बैठा है, निठल्ला बैठा है, शायद उस काम को कर ना पाए। तो जो भी आप चाहते हैं पक्के मन से, सच्चे इरादे से, तो वो करने में कोई मुश्किल कभी पेश नहीं आती। तो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप सजेशन या कुछ अपना राय देना चाहेंगे? आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन अवसर पर सभी को मैं यही संदेश देती हूँ कि गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा कि युद्ध कर, हथियार उठा। तो यदि जीवन के इस युद्ध में कभी आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, तो आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि आपके इरादों में दम होना चाहिए। कौन कहता है कि परिंदों को मंजिलें नहीं मिलती? कौन कहता है कि उनकी उड़ानें पूरी नहीं होती? केवल दिल में हौसले होने चाहिए। तो आप हौसले के साथ जब इस जीवन के युद्ध में गीता के उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो ये जीवन की लड़ाई बहुत ही आसान हो जाएगी। और उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण आप सबके लिए ये है कि आप एक सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं, और भारत के एक नागरिक के रूप में मातृभूमि के प्रति जो आपका प्रेम है, देश के तिरंगे के प्रति जो आपका कर्तव्य है, उसको जरूर निभाएं। इस बार जो चंडीगढ़ रत्न अवार्ड है वो मैडम कमल सिसोदिया जी को सनातन धर्म दशहरा कमेटी की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि जो रत्न अवार्ड जो मिलता है ये उनको है जिन्होंने देश के लिए, जैसे ब्रिगेडियर चांदपुरी को हमने दिया था।